सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपने रिंग की वजह से पढ़ लिया, कंटिन्यूअस चार्ज, हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ लिया, फिर सेमी सर्कल पढ़ लिया। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्वाड्रेंट की वजह से। यानी आज की जो हमारी वीडियो है वो है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली, ड्यू टू एन लगा लो, यू इज वॉवेल है तो ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड क्वाड्रेंट, सर्कल का 1/4 पार्ट, चार्ज क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस आर एट इट्स सेंटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस आर एट इट्स सेंटर। यानी आपके पास एक चार्ज्ड क्वाड्रेंट मौजूद है, ये इसका सेंटर O है, इसका रेडियस R है, इसके ऊपर चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस क्वाड्रेंट की वजह से E नेट, रेडियस R है उससे कोई दिक्कत नहीं है, E नेट पूछ रहा है एट O। तो अभी अभी आपने सेमी सर्कल पढ़ा है, उसी तरह हम करेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, कितना एंगल ऊपर उठेंगे, थीटा एंगल पढ़ा ना, अभी सेमी सर्कल पढ़ा, लीनियर चार्ज पढ़ा, उसमें क्या करते थे, लीनियर चार्ज में भी प्लस 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 प्लस, या सेमी सर्कल में भी था। तो आप लीनियर चार्ज में कहते थे कि ये लेंथ इसका L है, इससे x दूरी पर बताओ इस पॉइंट पर क्या होगा। तो कहीं पर भी एक एलिमेंट लेंथ काटते थे y दूरी पर, तो इसको dy मानते थे, चार्ज तो dq था। उसी तरह इसके सेंटर पे पूछ रहा था, तो आप क्या कर रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर उठ के एक dq चार्ज काट रहे थे जिसका लेंथ dl था, और जो ऊपर उठ रहे थे वो एंगल थीटा था, और यहाँ पर ये d थीटा था। उसी तरह थीटा एंगल उठ के ये हमने d थीटा काट लिया, ये अंदर वाला d थीटा है। ये जो छोटा सा चार्ज काटा उसको dq बोला, और इसके लेंथ को dl बोला dq चार्ज की वजह से, क्योंकि dq एक पॉजिटिव छोटा सा चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज dE, और ये होगा k, चार्ज है dq, और रेडियस तो इसका अभी भी r है अपॉन r स्क्वायर। फिर आपने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये एंगल बन गया, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी बन गया थीटा। अब इस dE के थीटा के अलोंग एक कंपोनेंट बना dE cos थीटा, और इस एंगल थीटा की वजह से इसके 90 डिग्री आने के बाद एक और कंपोनेंट बना, और जो बना dE sin थीटा। इसमें जैसे यहाँ काटते थे और यहाँ काटते थे, तो इन दोनों का dE cos थीटा और dE cos थीटा कैंसिल्ड हो जाता था। लेकिन इस बार इसका कोई सिमेट्रिकल इमेज ही नहीं, इस बार इसका कोई सिमेट्रिकल है ही नहीं। यानी आपको इस बार दो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिला, एक dE cos थीटा और एक dE sin थीटा। dE sin थीटा y डायरेक्शन में मिला, dE cos थीटा x डायरेक्शन में मिला। अब दोनों की वजह से निकालोगे और उसका फिर E नेट निकालोगे। यानी आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है बात? हाँ सर, आप कहोगे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला x डायरेक्शन में, और वो मिला हमें dE cos थीटा, और इसका भी x डायरेक्शन, इसका सबका x डायरेक्शन कहां से कहां, 0 से 90 डिग्री तक। और एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें y डायरेक्शन में, वो क्या मिला, dE sin थीटा। इस बार कोई सिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं है, तो कुछ भी कैंसल्ड नहीं होगा। और ये भी कहां से कहां, 0 से शुरू करके 90 डिग्री तक। यानी दोनों केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। जब उसका नेट निकालोगे तो बताएंगे, आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में या स्केलर वेक्टर में ये सारी चीजें सीखी है, पहले ये निकाल लो। तो आप बोले कि यहां से x डायरेक्शन में हो गया इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री डी की जगह k डी क्यू अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ से ई एक्स में के अपॉन आर स्क्वायर को आपने बाहर निकाल लिया, 0 से 90 डिग्री डी क्यू कॉस थीटा आ गया। अब आपने बोला हमें कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है तो डी थीटा चाहिए, तो हमारे पास एक चीज है लेमडा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ, तो यहां से मिल गया हमें डी क्यू बराबर लेमडा डीएल। अब यहां पर लेमडा डीएल डालोगे तो ई इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, 0 से 90 डिग्री डी क्यू की जगह लेमडा डीएल। हाँ बोलो बोलो, घबरा क्यों रहे हो, कॉस थीटा। अब इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा, फिर इसकी जरूरत होगी तो यहाँ ले लेंगे। फिर हमने बोला कि फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, सर क्या प्रॉब्लम आ गई, लेमडा बाहर निकल गया, फिर डीएल बच गया, तो ई एक्स में हमारे पास आ गया के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री, यहाँ बच गया डीएल और यहाँ बच गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए डीएल से तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, हमें डी थीटा चाहिए। इसके हेडिंग को मिटा दो सर। अब यहां से आपने बोला, पिछली बार में भी देखा था कि ये वाला हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास लेंथ है डीएल, ये है डी थीटा, ये बीच वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, अभी तक 3 वीडियो इसके रिगार्डिंग बता चुके हैं। तो ये डी थीटा है, ये आर है, तो आपने पढ़ा था थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो यहाँ से डी थीटा बराबर डीएल अपॉन आर होगा, आर को इधर ले जाओगे तो डीएल बराबर आर डी थीटा आएगा। तो यहाँ से ई एक्स बराबर के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री, यहाँ लिखोगे आर डी थीटा कॉस थीटा, आर बाहर निकल जाएगा तो ई एक्स बराबर के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, बचेगा 0 से 90 डिग्री कॉस थीटा डी थीटा होगा। अब इसको हटा दे, लिख लो, हटा दे इसको, हाँ सर हटा दो। यानी यहां से आया ई एक्स बराबर आर से आर को मार दिया तो के लेमडा अपॉन आर बचा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कहां से कहां, 0 से 90 डिग्री, तो एक्स डायरेक्शन में आ गया के लेमडा अपॉन आर, साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, 1 माइनस 0 इज 1, यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, के लेमडा अपॉन आर, क्या आया, के लेमडा अपॉन आर। इसको लिख लो, एक्स डायरेक्शन की सारी कहानी मिटाएंगे, अब वाई डायरेक्शन की कहानी समझाएंगे, और एक्स वाई में निकल जाएगा तो दोनों का नेट निकाल के दिखाएंगे। क्या कर रहे हो सर, लिख लो। अब इन सबको एक साथ बताते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, अलग अलग बताया हो गया, इसलिए सबको एक साथ देख लोगे अगर आपको मन होगा तो, अलग अलग भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इरेज करें, लिख लिया। अब वाई वाला समझा दे, हटा दे पक्का, ये रिजल्ट रहने देंगे के लेमडा अपॉन आर, ठीक है। अब x का आपने निकाल लिया, अब आप निकालने जा रहे हो y का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन आपने बोला फिर से वही 0 से 90 डिग्री करोगे, d की जगह के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस है, कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। अब आपको हम ये जानते हैं डी क्यू की जगह लेमडा डीएल लिखोगे और डीएल की जगह आर डी थीटा लिखोगे, अभी अभी देखा आपने, डायरेक्ट लिख दे, चलो नहीं लिखते हैं, के अपॉन आर स्क्वायर 0 से 90 डिग्री डी क्यू साइन थीटा, डी क्यू की जगह लेमडा डीएल सेम दोनों के लिए, तो लेमडा डीएल साइन थीटा, इसको निकालोगे तो के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा, कहां से कहां, 0 से लेकर 90 डिग्री, फिर वही सेम चीज, थीटा ये डी थीटा है, ये आर्क लेंथ है, कितना है आर्क लेंथ, डीएल है, और ये रेडियस आर है, तो डी थीटा बराबर हमने पढ़ा है थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस,
तो यहाँ से dl बराबर r d थीटा आ जाएगा, r बाहर निकल जाएगा, यानी लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन बराबर k लेमडा अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री r d थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही है, r बाहर निकल गया तो k लेमडा अपॉन r स्क्वायर इंटू r 0 से 90 डिग्री साइन थीटा डी थीटा, r ने r को मार दिया, ये सब हटा दे तो आपके पास मिल गया E इन y डायरेक्शन बराबर k लेमडा अपॉन r, क्योंकि r स्क्वायर था उसको एक r ने मार दिया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां 0 से 90 डिग्री डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन k लेमडा अपॉन r, एक बार डालोगे माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस आया क्योंकि फॉर्मूला में लगाते हैं, और ये माइनस आया इसकी वजह से कॉस 0 डिग्री, ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 तो खत्म हो गया, माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन भी आ गया k लेमडा अपॉन r। देखो ना 0 माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 इज 1, यानी x डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया k लेमडा अपॉन r, y डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया k लेमडा अपॉन r। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देखेंगे, इरेज करें इसको, लिख लो, लिख लो भैया, लिख लो, लिख लिया सर, लिख लिया, लिख लिया सर, लिख लिया, ओके ओके, हम भी समझ गए कि आपने लिख लिया। अच्छा कैसे सर, कैसे सर, क्योंकि हमें पता है आप लोग लिखते नहीं, स्क्रीनशॉट लेते हो। अच्छा आपके पास देखो तो देखना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी क्वाड्रेंट की वजह से y डायरेक्शन, और ये आया k लेमडा अपॉन r, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी x डायरेक्शन में, और ये भी आया k लेमडा अपॉन r। जब दो कंपोनेंट बना लेते हो तो इस d से कोई मतलब नहीं होता है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, तो इसका नेट कहां बनेगा, ओहो ई नेट बनेगा। अब पहले वीडियो जिसने देखा होगा बोलोगे ये भी k लेमडा अपॉन r, ये भी k लेमडा अपॉन r, इसको भी e मान लेते हैं और इसको भी e मान लेते हैं, तो e नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर यानी e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी e स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ee cos थीटा यानी cos 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 चला गया, यानी यहां से मिला e नेट बराबर अंडर रूट 2e स्क्वायर। रूट 2 तो बाहर नहीं निकल सकता है लेकिन e निकल सकता है, तो ये आ गया रूट 2e, और e की वैल्यू क्या है k लेमडा अपॉन r, यानी रूट 2 k लेमडा अपॉन r इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्वाड्रेंट। x डायरेक्शन में k लेमडा अपॉन r, y डायरेक्शन में k लेमडा अपॉन r, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रूट 2 k लेमडा अपॉन r। समझ में आया, लिख लो, पक्की वाली बात, ज्यादा फास्ट नहीं कर दिया, क्योंकि अब देखो ना आपको रिंग की वजह से बता चुके थे, कंटिन्यूअस चार्ज हॉरिजॉन्टल बता चुके थे, सेमी सर्कल बता चुके थे, तो क्वाड्रेंट में थोड़ा जल्दी जल्दी अगर बोल दिया तो क्षमा करना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, समझ में आया तब भी कमेंट करना, ठीक है। चलिए तो अब हमारा एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ का लास्ट टॉपिक बचता है। कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से सीधी लाइन में जब हम रखेंगे चार्ज को तब लिख लो इसको, जो भी समझना है समझ लो, एक बार में नहीं आया तो छोटा छोटा बनाया है, दोबारा भी देख के समझ सकते हो। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। लिख लो इसको।